बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। और अभी बज रहे हैं 6:30 और आज थोड़ा लेट हो गई। वैसे मोस्टली मैं 6 बजे या पौने 6 बजे उड़ जाती हूँ। आज लेट हो गया क्योंकि छुट्टी है तो थोड़ा सा लेट सोए थे रात को। और बस अब सारा दिन का जो रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। जो भी अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और जो रात को मेहंदी लगाई थी वो इतनी चढ़ गई, सिर्फ 10 मिनट लगाने के बाद इसको मैंने वॉश कर लिया था तो इतनी हो गई है। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लगाया, बस शगन करा है। और कि मेहंदी में कोई कलर आया भी, काली हो जाएगी धीरे धीरे। मैंने यहाँ भाई लिखा था, जैसे दिखाया था आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो करण अर्जुन मेरे भाइयों का जो नाम है वो करण अर्जुन है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देती हूँ, और जिन्हें पता है उन्हें तो पता ही है। तो आज रक्षाबंधन है, एक्साइटेड हूँ आप सभी भाई बहनों को, जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं उनको हैप्पी रक्षाबंधन। आपका आपके भाई का साथ बना रहे हमेशा हमेशा, ज़िंदगी भर बना रहे। अब के दिन हमारे में जो है मीठी सेवइयाँ बनती है और द्वार पे लगती है। तो देखते हैं सारा कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कहती हूँ कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में ना चीज़ें रह जाती हैं। रिपोर्ट होंगी तो फिर पहले चाय पीएंगे, ब्रश करके पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि खाना वाना पूरा दिन नहीं खाना है तो जब तक राखी नहीं बनेगी तो पहले मैं चाय ज़रूर पीऊँगी। चाय के बिना मेरा नहीं सरता। उसके बाद मैं नहाऊँगी तो मैं पूरे तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस यहाँ पे मेरा जो काम है झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का सारा हो चुका था। कपड़े वगैरह मैंने जो अभी पहन के जाने थे मंदिर वो रख लिए हैं प्रेस करके। और यहाँ पर बस नहा धो ली थी। नूर को भी मैंने नहला दिया था क्योंकि इसका भी हेयर वॉश करना था, तो इसको भी नहला कर बाहर भेज दिया था। फिर मैं नहा ली थी और इसके बाल ना गीले थे तो मैंने इस तरह से टॉवल लगा कर इसको खुला छोड़ दिया। मैंने कहा थोड़ा सा पानी निकल जाने दो, फिर मैं तुम्हारे ना सर झाड़ दूँगी। और इसके बाद मैं अपना जो है अपने कपड़े ठीक कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने कुर्ता डाला है। ये थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि इसका जो नेक है, पीछे का बैक जो है गला इसका बहुत ज़्यादा डीप है, तो मुझे कई बार ना दिक्कत होती है। तो मैंने ना उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे लेस भी लगाई हुई है ताकि ये थोड़ा सा मतलब कम हो जाए। मुझे नहीं पता था ये इतना डीप आएगा, पर मुझे पसंद आया था इसलिए मैंने इसको मंगवाया था। ये मीशो से ही मंगवाया था मैंने। बहुत अच्छा इसका कपड़ा है, कॉटन का, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। बट थोड़ा सा ये अपना नेक की वजह से थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, बट इट्स ओके, कभी कभी तो चल जाता है। तो यहाँ मैं डांस कर रही थी, नूर देख रही थी। मुझे तो अच्छा लगता है कभी कभी उसके साथ ऐसे बच्चे जैसी हरकतें करना। हे गाइस, जैसा आए मंदिर से और अब करेंगे लड्डू का स्नान और फिर नूर बांधेगी लड्डू को राखी। और जो हमारे चौक द्वार पे होता है ना, जैसे कि राखी लगती है, धागा लगता है, तो वो सब लगाएंगे और दिखाएंगे आपको। सो गाइज़ यहाँ मेरी पूजा जो है वो मैं कर रही हूँ। हर किसी के घर का नियम अलग होता है, हर किसी के घर की पूजा अलग होती है। राखी पे, भाई दूज पे, नाग पंचमी पे जो कुछ भी होती है सबके रीति रिवाज अलग अलग ही होते हैं। तो यहाँ मेरी कोशिश ये है कि मेरे घर में जो कुछ भी है रीति रिवाज मैं आपको दिखाऊं, चाहे थोड़ा दिखाऊं, बस मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। तो यहाँ पर मैंने मंदिर की जो है वो पूजा कर ली है। मैं आ गई थी दरवाजे पे मैंने गंगा जल वगैरह छिड़क दिया था। और हमारे में ना जैसे सावन में नाग पंचमी आती है ना, तो नाग बनाए जाते हैं। वो वीडियो मेरे से स्किप हो गया था, तो वो वीडियो नहीं डल पाया क्योंकि उस दिन इतनी बारिश थी, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं उस दिन कर पाई, ना घर ना बाहर। तो यहाँ पर मैंने उस पर जो नाग देवता बनाए जाते हैं ना द्वार पे, उनको मैंने अच्छे से पीला रंग कर दिया था क्योंकि उसी के ऊपर ही जब राखी होती है ना उस दिन धागा वगैरह लगता है। तो यहाँ पर मैंने धूप दीप और जो भी मेरा तिलक वगैरह था, सीताराम लिखना रहता है तो वो सब लिख दिया था, तिलक कर दिया था। तिलक करने के बाद जैसे कि हम भाइयों को राखी बांधते हैं, वो राखी बांध दी थी। और मीठे में मैंने जो सेवइयाँ बनाई थी वो उनका भोग लगा दिया था। तो यही हमारी जो है द्वार की पूजा रहती है, तो ये ज़रूरी होती है, कोई भी करे पर करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर चावल के छींटे लगा दिए थे, चावल भी दे दिया था। और यहाँ पर जो भी कुछ था इस समय मैं धागा वगैरह लगा रही थी। और मेरी यहाँ पर जो पूजा है वो कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद मैंने नूर को बोला फटाफट से चलो अब आप भी राखी बांध दो लड्डू को, क्योंकि जब तक लड्डू इनको गिफ्ट नहीं देंगे तो ये रेडी नहीं होंगी। क्योंकि जो भी कपड़े नूर ने राखी वाले दिन पहनने रहते हैं वो मैं लड्डू के हाथ से ही उनको दिलवाती हूँ ताकि वो उनके आशीर्वाद के
के साथ वो कपड़ा पहने और अपना दिन शुभ बनाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नूर अब इतनी तो हो ही गई है कि तिलक वगैरह कर लेती, नहीं तो पहले मुझे इसका हाथ पकड़ के करना पड़ता था। तो हर चीज़ आप देखोगे तरीके से सलीके से करेगी। यहाँ पीला तिलक लिया है मैंने, चंदन लिया है पीला, तो पीले चंदन से ही लड्डू जी का जो है तिलक होना चाहिए। तो यहाँ पर चावल दिया, अक्षत दिया उसको, तो उसने अक्षत भी पहले फर्स्ट फिंगर से लगा रही थी, उसे बाद में जब ध्यान आया तो उसने फर्स्ट फिंगर को छोड़ के दूसरी फिंगर से लगाया। तो यहाँ पर बांध रही है इनके ये धागा, जो राखी ये लाई थी, ये लाई है ब्लू कलर की राखी, बिकॉज ब्लू कलर राधा रानी का फेवरेट है। जिसे नहीं पता उन्हें बता देती हूँ, और जिनको पता है तो अच्छी बात है। तो राधा रानी का जो फेवरेट कलर है वो ब्लू है, तो इसलिए मैंने इस बार लड्डू जी का जो मेरा श्रृंगार रहने वाला है वो भी कुछ ऐसे ही मैं करने वाली हूँ, हटके थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बांधने, क्योंकि नूर से बंध नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैंने बांध दी है उनकी राखी, और मुरली वगैरह जो भी कुछ था उनको पहना दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो सेवइयाँ बनाई थी ना, उसी का हम भोग लगाएंगे। हम बाहर की कोई भी मिठाई नहीं खिलाएंगे। उनकी जो है आरती कर दी है अच्छे तरीके से, उनसे आशीर्वाद पा लिया है। और यहाँ पर आरती करते हुए नूर बहुत खुश हो रही थी, और उसने देखो फिर भोग लगाया। और क्योंकि मैंने पकड़ लिया था, मैंने कहीं गिरा न दे, बट उसने मेरे यहाँ से चम्मच लेके खुद से लगाया। तो यहाँ मैं पहले ऐसे पॉलीथीन में करके उसको ड्रेस दे रही थी, क्योंकि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में इसकी ड्रेस देखी ही थी। तो यहाँ पे नूर के पापा बोले पॉलीथीन में से निकाल के दो ना, तो फिर मैंने उसको निकाल कर दिया, और शगन जो नूर को चाहिए था, मतलब जो लड्डू ने उन्हें दिया है वो दे दिया था। तो यहाँ नूर को कर दिया था रेडी। फिर नूर ने अपने पापा का तिलक किया, क्योंकि नूर की जो बुआएं हैं वो लेट आएंगी, तो इसलिए नूर के पापा ने उसको बोला, मैंने कहा तू पापा को कर दो, नहीं तो ना तिलक, आज त्यौहार है तो तिलक के बिना ना माथा सूना सूना अच्छा नहीं लगता। तो वैसे भी नूर 2 ही लाई थी राखी, उसने पहले बोला था मम्मी एक पापा के बांधनी है, तो मुझे ये नहीं था कि बुआ नहीं आएंगी इनकी, तो बट वो आ रही हैं, फिर भी मैंने बोला चलो तुम बांध दो, वो जब आएंगे वो तब कर देंगे, है ना। तो फिर यहाँ पर नूर ने अपने पापा का तिलक किया, और वो बांध रही है राखी। बंध नहीं रही थी, उससे कोशिश कर रही थी वो बांधने की, तो हमने ना थोड़ा सा उसका हेल्प भी नहीं किया। हमने कहा चलो देखते हैं बांध पाती है नहीं बांध पाती है, पर अपने तरीके से वो बांध रही थी। कभी धागा उससे छूट रहा था, कभी पकड़ रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया, फिर उसने वो जो है राखी बांध दी थी। मुझे भी बोल रही थी, तो मैंने हल्का सा ना तिलक लगवा लिया था अपना नूर से, तो इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तिलक वगैरह कर दिया है उसने। अब वो अपने पापा की उतारेगी आरती। तो बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, और उसके पापा ना डर रहे थे कि थाली ना गिरा दे, तो पर उसने इजीली कर दिया। और उसके बाद जो सेवइयाँ थी उसका भोग उसने अपने पापा को भी लगाया, खिलाया उनको भी, और उसके पापा ने भी उसको थोड़ा सा खिलाया। नूर हमारी मीठा नहीं खाती है, वही मेरी सेम टू सेम कॉपी है, जैसे मुझे मीठा नहीं पसंद है उसे भी नहीं पसंद है। तो उसने अपने पापा को आशीर्वाद दिया, उसके पापा ने उससे आशीर्वाद लिया, और उसको जो भी शगन था उसको दिया, और जप्पी सप्पी पाई। तो उसके बाद आ गई थी मैं फ्री होके। फ्री भी इतने बजे हुई हूँ मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि भाई दूज वाले दिन लेट हो ही जाता है, घर के काम रहते हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एक औरत के लिए सबसे बड़ा टास्क रहता है, ज़िंदगी आसान नहीं होती एक हाउसवाइफ की भी। कह तो देते हैं हाउसवाइफ करती क्या, लेकिन बहुत कुछ करती है गाइज़। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो तो आपको पता ही होगा। सब जिम्मेदारियां बखूबी निभाना एक हाउसवाइफ को ही आता है, और तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। हर किसी औरत का अपने घर में एक अलग ही ओहदा रहता है, वो सबको पता रहता है। तो बस यहाँ पर आ गए हैं, हम मेकअप करेंगे जो भी रहेगा। आज थोड़ा सा जल्दी वाला मेकअप रहेगा। देखिए 30 त्योहार पे मेकअप ना किया तो क्या किया। मैं वैसे तो नहीं करती हूँ ज़्यादा, बट मैंने सोचा चलो आज कर लेते हैं। लेंस वेंस वेयर कर लिया था मैंने, क्रीम लगा ली थी, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और जो मैंने कंटोर पैलेट मंगाया था ना, तो मैंने सोचा चलो आज इसको ट्राई करते हैं, तो मैं वही लगा रही थी। कई बार आपको ना ये गलती हो जाती है, अगर आप उसको पहले उसको यूज़ नहीं करते हो और किसी ओकेज़न पे उसे डायरेक्ट यूज़ करोगे, तो आपको नहीं पता वो आपको क्या इफ़ेक्ट देगी, अच्छा देगी बुरा देगी, आपको नहीं पता। तो जो ये कंटोर पैलेट मैंने मंगाई है गाइस, मुझे इतना अच्छा इसका वर्क अभी फ़िलहाल लगा नहीं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही थी या जल्दबाजी में थी, मुझे नहीं पता इसका यूज़ कैसे था क्या था। जो भी था मैंने फटाफट से कर लिया। उसके बाद ही मुझे थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि मैंने फाउंडेशन या यूज़ नहीं किया था, फाउंडेशन मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो ये मेरे पास ना एक ओलिविया की ये स्टिक पड़ी हुई थी, हल्के से येलोइश कलर में है ये, तो इससे ना बहुत अच्छा बेस बनता है गाइस। पर आज मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था, मैं क्या क्या ही लगाए जा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जैसे तैसे जो भी कुछ लगा बस लगा लिया।
फटाफट से अपना कंटूर वगैरह जो भी मैंने लगाया था उसको सेट कर लिया। आई मेकअप कर लिया। आई मेकअप में मैंने कुछ नहीं लगाया, हल्का सा शिमर आई शेडो लगाया है और लाइनर लगाया है। अब बस इसमें टाइम वेस्ट नहीं मैंने किया, इसको तो बताना है, बस बताना ही रहता है। ब्लश लगा लिया है थोड़ा सा, और लास्ट में जब तक आप लिपस्टिक नहीं लगाते हो ना तब तक आपका मेकअप नहीं लगता। तो उसी के साथ साथ मैंने सिंदूर लगा लिया है। थोड़ा सा मैंने अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लिया है, क्योंकि आईब्रोज़ के बगैर तो आपका फेस बेकार ही लगता है। तो यहाँ पर मेरा जो है मेकअप हो चुका है। तो सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ मैं थोड़ा सा, कि भाई थोड़ा सा स्टे कर जाए। इसमें हो गई हूँ रेडी। अब बालों का क्या करना है, सबसे बड़ी झंझट यही होती है। सो गाइस मैंने पहना है आज ये, देख सकते हो शरारा टाइप है ये, और मुझे बाल नहीं समझ आ रहे तब मैं बाल ऐसे ही कर ले रही हूँ। मुझे जब कुछ नहीं समझ में आता तो मैं यही करती हूँ। सो गाइस बस चलते हैं, मम्मी की बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो बस मैं ज़्यादा करा ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ। बस एक मैं मेरा मंगलसूत्र डाल लूँगी, चैन वैन सब डली हुई है, टॉप्स वगैरह सब यही पहन रखी हैं, बस ठीक है जो भी है। बस चलते हैं। सो गाइस जा रहे हैं मम्मी के, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस आ गए थे मम्मी के यहाँ पर। थाली वगैरह मैंने लगा ली थी अच्छे तरीके से। भाई मेरा ना बेचारा मुंह बना के बैठा हुआ था, गुस्सा था शायद में भी कि हम इतने लेट हो गए थे। तो हमारे में ऐसा होता है ना कि जब तक भाई हो या बहन हो, कोई भी एक दूसरे को जब तक तिलक कर नहीं लेता या करवा नहीं लेता तो कुछ खाता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा जो मेरी बुआ की बेटियाँ आई हुई थी ना उनसे इसने करवा लिया था, क्योंकि टाइम या गाइस यहाँ पर 1:15 हो चुका था। आते आते 1:15 ही हो गया था, क्योंकि राखी वगैरह भी मैंने नहीं ली थी, तो मैं आते हुए ही मैंने ख़रीदी है। तो यहाँ पर छोटा वाला भाई था नहीं, वो चला गया था जॉब पर, उसने जाना था, बट वो आ जाएगा 1-1.5 घंटे में। तो मैंने पहले इसी का कर दिया। मैंने कहा तुझे कर देती हूँ भाई, क्योंकि मुझे ना मतलब भूख तो नहीं, प्यास बहुत तेज़ की लग रही थी, क्योंकि जब तक मैं तिलक नहीं करती तब तक मैं पानी भी नहीं पीती हूँ नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने अपने भाई को अच्छा सा आशीर्वाद दिया ताकि अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहे, हमेशा भगवान इसकी तरक्की दे। तो यहाँ पर आ गए थे बच्चों की बारी। आप देख सकते हो बच्चे आधे फ्रेम में हैं और आधे तो फ्रेम से बाहर हैं। बहुत शोर था यहाँ, इसलिए वॉइस ओवर किया, क्योंकि कुछ मोबाइल चला रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। तो सब यहाँ पर कतार में लगे हुए थे 1 बाय 1 करके राखी बांधने के लिए। कीर्ति का बेटा है ये छोटे वाला, तो आप देख सकते हो उसको लड्डू लेकर बैठा हुआ है। तो नूर ने दोनों को ही जो है राखी एक साथ बांध दी है। वो सो रहा है, उसको सोते हुए को राखी वैसे बांधनी नहीं चाहिए, बस वो उठ नहीं रहा था तो नूर ने उसके हाथ में ऐसे ही बांध दिया फटाफट से। और ये कैम बैठा था तो मीठी बोली पहले इन दोनों को कंप्लीट करो, इन दोनों को बांधो फिर उनको बांधना। तो नूर ने फिर लड्डू को परम को बांध दिया था और नूर ने फिर लड्डू को बांधा। नूर बस ऐसे एक नॉट लगा रही थी, दूसरी नॉट मीठी ने लगा दी, क्योंकि उससे लग नहीं रही थी। तो फिर बारी आती है कैम की, और नूर देखो कैसे माथा पकड़ करके बीच में सेंटर में तिलक लगाती है, तो ताकि गर्दन वर्दन हिले और इधर उधर तिलक ना जाए। चावल भी लगा दिए, किस तरीके से पकड़ कर लगा रही है, मतलब हंसी भी आती है इन बच्चों को देखकर। बस जब ये बड़े हो जाएंगे ना, जब अपनी वीडियोस वगैरह इस तरह से देखेंगे, ये भी मतलब हंसेंगे कि हम क्या ही थे। होता है ना, हम लोग भी अपने बचपन की कोई भी, अब तो खैर इतना वो नहीं है, पहले तो फ़ोन वगैरह नहीं होता था, फ़ोटोज़ वगैरह होती थी जो कि अब मिलती भी नहीं है देखने को। तो यहाँ पर ये बच्चों की एक मेमोरी रिकॉर्ड हो जाती है, बाद में ये देखेंगे तो खुश होंगे। तो यहाँ नूर राखी बंधवा रही थी, तो वही हम हंस रहे थे, पलक आ रही थी हेल्प करने के लिए, तो नूर ने बांध दी। तो यहाँ पर ये है शिवाय निधि का बेटा, ये तो भाग में लगा हुआ था, ये तो बंधवा ही नहीं रहा था राखी। बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के बिठाया, वो भी इसने राखी जब देखी ना ये सीटी वाली तो खुश हो गया था बहुत ज़्यादा देख करके, तो बैठ गया बंधवाने के लिए। अभी भी देख सकते हो ज़बरदस्ती बंध रही है राखी उसको, तो हम उसको कहेंगे सीटी बजाओ, तो इससे कि उसका मन लगा रहा है। बच्चों को यही होता है, नहीं तो बच्चे कहाँ बैठते हैं। चॉकलेट से उसको कोई लेना देना नहीं था, बस वो सीटी उसको इतनी पसंद आ रही थी, सीटी बजा रहा था। तो नूर ने यहाँ पर इसको जो है बांध दी थी। नूर को गिफ्ट वगैरह देना था वो दे दिया था, और वो मैं वीडियो नहीं उसकी डाल पाई हूँ। जब कभी वो पहनेगी तो जो भी रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी। नूर की मासी ने, छोटी वाली ने उसको ड्रेस दी थी, और जो बड़ी वाली मासी है उसने उसको, मतलब कि जो दोनों तो खैर मुझसे ही छोटी हैं, निधि ने उसको सैंडल दी थी और कीर्ति ने उसको ड्रेसेस दी थी।
तो यहाँ पर आ गया था अर्जुन, तो उसको भी हम फटाफट से राखी बांध रहे हैं। और अर्जुन हंस रहा था क्योंकि मैंने उसको तिलक ना थोड़ा झटके से लगाया क्योंकि वो लेट हो गया था, हम उसका वेट कर रहे थे काफ़ी देर से। तो बोला सुबह मैं वेट कर रहा था तब कुछ नहीं हुआ, आप खुद वेट करने लगे तो बोल रहे हो। तो हम यहाँ लाइन में लाइन लग गए थे। तो आप देख सकते हो घर मेरा मम्मी का जो है खचाखच भरा हुआ है सब बच्चों के साथ, सबके साथ। तो ये तीज त्यौहार पर ही मुमकिन होता है, वरना कहाँ किसको कोई टाइम होता है कि कोई आए। तो यहाँ मैं उसको रसगुल्ला खिला रही हूँ और मेरी बहनें दोनों खाली उसकी जो है घुमा रही है। तो वही हंसी मजाक में चल रहा है। पीछे मेरी मौसी भी आ गए हैं और मतलब हम किसी को नहीं देख रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं कहीं ये भाग ना जाए इधर उधर, क्योंकि कुछ नहीं पता लगता कौन कब निकल जाता है घर से बाहर। तो यहाँ फिर हम लोगों ने आरती वगैरह करी। उसके बाद मैं आ गई थी घर क्योंकि मेरी ननंद आ गए थे बड़े वाले। तो नूर के पापा ने मुझे कॉल करके बुला लिया था कि आ जा, और भी ऐसे ऐसे करके दीदी आ गई है। तो फिर मैंने फटाफट से आ गई थी, मैं खाना वाना जो उनका था उनको खिला दिया था क्योंकि ये भी काफ़ी लेट हो गए थे, सुबह से घर से ऐसे ही निकले थे बिना कुछ खाए पिए। तो मैंने बोला पहले तुम लोग कुछ खा पी लो फिर बांधना। तो बोले हाँ ठीक है। तो फिर हम लोगों ने फिर तिलक करवाया, पहले नूर के पापा ने और फिर मैंने करवाया। उसके बाद जो है तिलक विलक हो गया था बढ़िया से, क्योंकि ये दीदी भी बहुत कम आते हैं यहाँ पर, इनका भी आना पॉसिबल नहीं होता है हर त्यौहार पे। ये ऋषिकेश रहते हैं, बहुत अच्छा नेचर है इनका, टचवुड नज़र ना लगे, बहुत ही अच्छे से बात होती है। वैसे देखिए किसी भी रिश्ते में ना आप इतना ना घुसें तो कि फिर अच्छा ना लगे, मैक्सिमम मिनिमम इतना ही रखें तो बढ़िया रहता है। तो हम लोगों का भी ऐसे ही है, बट ये है कि चलो ठीक है, अच्छा बिहेवियर है इनका तो मुझे पसंद आता है। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, ये दीदी कह रहे थे राखी को ऐसे बांधो वैसे बांधो, तो अच्छी लग रही थी राखी इनकी। तो ब्लॉग देख रहे होंगे दीदी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आ गए थे हम फिर से मम्मी के घर, क्योंकि जब मायका पास में हो ना तो यही फ़ायदा होता है और नुकसान भी होता है कि जैसे मैं चली गई फिर आ गई, बस ये चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे थे, सब लोग हंसी मजाक चल रहा था। देख सकते हो मेरा भाई वो कैसे चल रहा है। शिवू इधर देख, मैं मना करता हूँ। अब इसको देख, इसको देख, रिद्धू को देख, रिद्धू को यही खेलूंगा रिद्धू को देख तू उसको खींचेगी, इसको देख, रिद्धू को देख, रिद्धू को देख, रिद्धू को देखो, रिद्धू को हाँ जी भाई कर दे बेटा फोन नहीं आया। तो फिर उसके बाद आ गए थे घर, और यहाँ पर ये छोटी वाली बहन आ गई थी इनकी, मतलब बहन तो दोनों ही बड़ी हैं इनसे, तो ये यहाँ पर आ गई थी, छोटी वाली हैं ये। तो इन्होंने भी बांधी राखी और उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना। और मेरे फेस पे आप थकावट देख सकते हो, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी गाइज़। तो गाइज़ इस ब्लॉग को प्यार देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर शेयर करना। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।